गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो अपना 5th चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और उनके वीडियोज आपको ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज में मिल जाएंगे। और आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। देखिए, जो अपना चैप्टर है 5th तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे वो एक इंडेक्स दी हुई है, आप इसको देखिए। सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में सामान्य परिचय, इनका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि तत्व होते क्या है, जो पदार्थ है वो किन किन रूपों में हमें मिल सकता है। और उसके बाद में देखिए हम बात करेंगे जो तत्व हैं अपने, उनके विभिन्न प्रकार के क्लासिफिकेशंस की, वर्गीकरण की, जो भिन्न भिन्न केमिस्ट के द्वारा दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जो तत्व का वर्गीकरण है उसके अंदर स्टडी करेंगे डोबेराइनर के त्रिक की या डोबेराइनर्स ट्रेड की। तो ये जो डोबेराइनर के त्रिक है, इनके अंदर इन्होंने क्या किया है कि तीन तीन एलिमेंट्स के समूह बनाए, और इन तीन तत्वों के समूह होने की वजह से इनको हमने क्या नाम दिया है, त्रिक नाम दिया है, ट्रेड नाम दिया है। क्लियर है। फिर देखिए नंबर 2 पे हम बात करेंगे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम या न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इस जो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो तत्व हैं इनको एक परमाणु भार के ऑर्डर में अरेंज किया गया है, और फर्स्ट से लेकर के 8वें तत्व के जो गुण हैं वो सेम हमें मिलेंगे। तो ये क्या है, न्यूलैंड का अष्टक नियम है। उसके बाद में हम स्टडी करेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी, और फिर हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। देखिए, जो आवर्त सारणी का कुछ मॉडल जो है वो मेंडलीव की आवर्त सारणी में आ जाता है, लेकिन इसमें भी कुछ चेंजेस किए किसने, मॉजले साइंटिस्ट ने। और ये जो अपनी आधुनिक आवर्त सारणी है उसको किसने दिया, मॉजले ने दिया, जो अभी तक प्रेजेंट है। फिर लास्ट में हम बात करेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर, अपने जो तत्व हैं, कौन सा तत्व कहाँ पर प्रेजेंट है, ये हम बात करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि गुणों में आवर्तिता किस तरह से एक आवर्त सारणी के अंदर तत्वों के गुण चेंज होते हैं, एक ग्रुप अप टू डाउन चलते हैं और इन पीरियड्स लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य परिचय की। तो देखो, सामान्य परिचय के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी जो मैटर है या कोई पदार्थ है वो हमें किन किन रूपों में मिल सकता है। तो देखो, फर्स्ट वो हमें किस रूप में मिल सकता है, तत्व के रूप में मिल सकता है, एलिमेंट्स के रूप में मिल सकता है। नंबर 2 वो हमें किसी यौगिक के रूप में मिल सकता है। क्लियर है। नंबर 3 वो हमें किसी मिक्सचर या मिश्रण के रूप में मिल सकता है। क्लियर है। तो देखो, अब बात आती है कि ये तत्व, यौगिक और मिश्रण होते क्या हैं। जो तत्व होता है वो एक प्योर सब्सटेंस होता है। क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर वर्तमान में हम देखें तो कितने तत्व हैं, 118 तत्व ज्ञात है। क्लियर है। ये है क्या, प्योर सब्सटेंस है। ये जो तत्व है इनको और ज्यादा छोटे कणों में हम इनको नहीं तोड़ सकते हैं। क्लियर है। तो तत्व क्या हो गए, प्योर सब्सटेंस हो गए। और इसकी एग्जाम्पल कुछ भी देख लीजिए आप, हाइड्रोजन ले लीजिए, बेरिलियम ले लीजिए, लिथियम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, बहुत सारे 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। आप इनमें किसी का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। कार्बन ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, हाइड्रोजन आ गया, हीलियम ले लीजिए। क्लियर है। फिर हम बात करते हैं कि यौगिक क्या होता है। तो देखो, तत्व क्या है, तत्व है कि इनको और ज्यादा छोटे टुकड़ों में हम नहीं तोड़ सकते हैं, या ये प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो देखो, 2 या 2 से अधिक तत्व
दो या दो से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। क्लियर है? लेकिन इसकी एक शर्त होती है, ये जो दो या दो से अधिक तत्व हैं ये एक निश्चित रेशियो में, एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं। क्लियर है? एक निश्चित अनुपात इनका होता है। बट मिश्रण जो होता है, देखिए हम बात करेंगे, फिर एग्जाम्पल देखेंगे दोनों के तो हमें डिफरेंस समझ में आएगा। मिश्रण क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्व, सेम चीज है, दो या दो से अधिक तत्व संयोग करके क्या बनाते हैं? मिश्रण बनाते हैं। मेन डिफरेंस इसके अंदर है कि यौगिक के अंदर ये एक निश्चित अनुपात में होते हैं और इसके अंदर ये किसी भी अनुपात में हो सकते हैं। क्लियर हो गया यौगिक और मिश्रण में अंतर? यानी यौगिक के अंदर दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं H2O की। तो देखिए हाइड्रोजन का अगर हम संख्या की बात करके चलते हैं, मोल की बात करके चलते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इसके बीच में क्या अनुपात रहता है? 2:1 रहता है। 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। अगर परमाणु भार की हम बात करें तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो गया? हाइड्रोजन का 2 हो गया और ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16 हो गया। क्लियर है? अगर ये अनुपात हम देखते हैं तो 1:8 हो जाता है। परमाणु भार की हम बात करते हैं तो 1:8 में होते हैं। यानी इनके अंदर क्या होता है? यौगिक के अंदर एक निश्चित अनुपात में होते हैं ये तत्व। क्लियर है? जबकि मिश्रण के अंदर ये किसी भी अनुपात में हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, आप चीनी का मिक्सर ले रहे हो, किसका? चीनी का विलयन ले रहे हो, चीनी का विलयन। तो देखिए उसके अंदर आपके पास 1 गिलास पानी है, उसके अंदर अगर आप 1 चम्मच चीनी घोलते हो तो भी वो मिश्रण है। अगर आप उसके अंदर 4 चम्मच चीनी की घोलते हो तो भी वो क्या है? मिश्रण है। यानी किसी भी अनुपात में हम ले सकते हैं इसके अंदर। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण के अंदर अंतर हमें कुछ पता चल गए। अब देखिए ये जो तत्व हैं इनको वर्गीकृत करने की हमें जरूरत क्यों पड़ी? भाई तत्वों का वर्गीकरण हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि कोई भी जो तत्व होता है उसकी प्रॉपर स्टडी के लिए, उसके बारे में स्टडी करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी है? वर्गीकरण की जरूरत पड़ी है। और देखिए जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है तत्वों का वो किसने दिया है? लेवोशियर ने दिया है। किसने दिया है? लेवोशियर, जिन्होंने क्या कहा कि जो तत्व हैं वो किन किन में क्लासिफाई होते हैं? मेटल और नॉन मेटल के अंदर, धातु और अधातु, कह दीजिए धातु व अधातु। ये तत्वों का फर्स्ट वर्गीकरण था जो कि किसके द्वारा दिया गया है? लेवोशियर के द्वारा दिया गया है कि कुछ तत्व क्या होते हैं? धातु होते हैं और कुछ तत्व क्या होते हैं? अधातु होते हैं। क्लियर है? ये कुछ जनरल सी बातें हैं। अब हम बात करेंगे डोबेराइनर के त्रिक की। जो डोबेराइनर का त्रिक नियम है इसको जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगांग डोबेराइनर ने 1817 के अंदर दिया गया है ये रूल। तो देखो जो डोबेराइनर्स है इन्होंने क्या किया कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार इनको व्यवस्थित किया और फिर इन्होंने क्या किया कि 3-3 तत्वों के समूह बना लिए। क्या बना लिए? 3-3 तत्वों के समूह बना लिए इस तरह से। और किस रूप में अरेंज किया? परमाणु भार के रूप में इन्होंने अपने तत्वों को अरेंज किया, परमाणु भार के रूप में। तो देखो जब इन्होंने इन 3-3 तत्वों को व्यवस्थित किया तो उन्होंने पाया कि जो बीच वाला जो एलिमेंट है इसका परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का क्या होता है? माध्य होता है। यानी
फर्स्ट और जो लास्ट एलिमेंट है इन दोनों के परमाणु भार को जोड़कर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो जो मध्य का जो एलिमेंट है, मिड का एलिमेंट है, उसका परमाणु भार आ जाता है। तो चूंकि इन्होंने 3 तत्वों की क्या बना लिए, समूह बना लिए, इसलिए इस थ्योरी को क्या कहा गया, डोबेराइनर्स ट्रेड रूल या डोबेराइनर्स के त्रिक इन्हें कहा गया। अब देखो क्या कहते हैं ये डोबेराइनर्स कि जब इन्होंने परमाणु भार के रूप में तत्वों को व्यवस्थित किया तो जो बीच का तत्व है उसका द्रव्यमान अन्य 2 परमाणु के द्रव्यमान का क्या होता है, माध्य होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर दिए गया है लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम और इधर इनका परमाणु भार दिया हुआ है जो कि कितना है, लिथियम का 7 है, सोडियम का 23 है और पोटाशियम का 39 है। तो देखो डोबेराइनर्स ने क्या कहा कि जो बीच वाले तत्व का परमाणु भार है वो फर्स्ट और लास्ट के परमाणु द्रव्यमान का क्या होता है, माध्य होता है। यानी सोडियम का हम परमाणु भार ज्ञात करेंगे तो वो कैसे आएगा, 39 + 7 और डिवाइडेड बाय 2 और 23। तो 23 क्या है, यहाँ पर सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है। ये क्या है, डोबेराइनर्स का फर्स्ट ट्रिक है या डोबेराइनर का पहला ट्रेड है। क्लियर है। इसी तरह से डोबेराइनर ने कुछ ट्रिक डिसाइड किए जिनमें से ये यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए सेकंड इनका ट्रिक था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। इनको अगर परमाणु भार के रूप में इन्होंने व्यवस्थित किया है तो जो बीच का एलिमेंट है स्ट्रोंशियम, इसका परमाणु द्रव्यमान कैसे आएगा, फर्स्ट और लास्ट का माध्य होगा। यानी 40 के अंदर 137 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये लगभग 88.5 आता है, जो कि 88 हम मान सकते हैं। क्लियर है। थर्ड इनका ट्रिक था क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लियर है। तो इसके अंदर भी मध्य का जो एलिमेंट है वो कौन है, ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन का परमाणु द्रव्यमान कैसे आएगा, ये फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये नियर इक्वल 80 के आसपास आएगा। क्लियर है। ये डोबेराइनर का थर्ड ट्रिक था। इस तरह से डोबेराइनर ने क्या किया कि 3 तत्वों के समूह बना लिए, परमाणु भार के रूप में इन्होंने व्यवस्थित किया इन तत्वों को, और जो मध्य का एलिमेंट है उसका परमाणु भार फर्स्ट और लास्ट या अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का माध्य होता है। तो देखो डोबेराइनर ने कुछ ही या 3 ही ट्रिक डिसाइड किए और इनका जो ट्रिक है वो ज्ञात तत्वों को व्यवस्थित नहीं कर पाया। जितने तत्व उस वक्त ज्ञात थे उनको ये व्यवस्थित नहीं कर पाए, इसलिए बाद में इस नियम को क्या कर दिया, रिजेक्टेड कर दिया गया। इसलिए ये डोबेराइनर का ट्रिक रूल था जो कि किस पे बेस्ड है, परमाणु भार के रूप में। आप ये चीज़ नोट रखेंगे कि डोबेराइनर ने अपना जो क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का वो दिया तो वो किस बेस पे दिया, तो किस बेस पे था, वो परमाणु भार पे बेस था। क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ और क्लासिफिकेशंस, तब तक आप इसको देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और जो अपना चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस उसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।